वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशन में खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 से लेकर 102 तक करते हैं। तर्जुमा। गो ये ज़ाहिर है कि तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो, बावजूद ये कि तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिलाशुबा उसे राह रास्त दिखा दी गई। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और फूट ना डालो और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है कि ताकि तुम हदायत पाओ। सदक अल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी और इसकी थ्योरी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सी में जो उसने हमें कंडीशन दी है, कहता है कि जो सेंटर है वो आपके पास 6 - 6 है और सरकमफ्रेंस पास थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहले अब आपके पास एक कंसेप्ट आ गया कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, कि द मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, वो आपके पास सरकमफ्रेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है, ये तो ये जो जितने भी डॉट हैं यहाँ से ये इसकी बाउंड्री क्लियर हो रही है, तो ये इसका सर्कल है। इसके जो अंदर बाउंड्री क्लोज होती है ये आपके पास एरिया है, लेकिन ये जो सारी ब्लू लाइन मैंने इस सर्कल को एक बाउंड्री समझ लें वो मैंने बनाई है, तो वो इस सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। अब उसने हमें ये चीज़ दी थी कि जो सर्कल है वो यहाँ से पास हो रहा है 6 - 6। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी वो आपके पास 6 थी और जो y की वैल्यू है वो आपके पास -6 है। और उसने हमें एक कंडीशन ये भी दी थी कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डायग्राम को यूं रिप्रेजेंट कर दूं, यूं कि सपोज करते हैं कि ये आपके पास ओरिजिन है 0, और यहाँ पे उसने हमें कुछ सेंटर पॉइंट दिया हुआ है 6, -6। तो हमने सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालनी है ताकि हमें पता चले कि जो इसका रेडियस है वो कितना है। तो अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेंटर हमें दिया हुआ है, जो हमारे पास सेंटर होता है वो होता है h, तो इसने हमें सेंटर दिया हुआ है 6, -6। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो h की वैल्यू वो 6 है और जो k की वैल्यू है वो -6 है और हमने इसमें सबसे पहले r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सपोज करें मैं कहता हूँ ये सेंटर c है और ये पॉइंट p है, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो आपके पास cp आ गया और बेस पे cp क्या आ गया, आपके पास r आ गया। अब जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, सेंटर है इसको हम x1 y1 का नाम देते हैं, यानी x1 और y1, और ये आ जाएगा x2 और y2। तो फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 यानी कि 0 -6 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y2 0 -6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -+6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा √72। और अगर हम कैलकुलेटर पे निकाल लें कि √72 किसके बराबर होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6√2। तो इसका मतलब है जो आपके पास रेडियस है, अभी हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि √72, क्योंकि अगर हम इसको फार्मूले में लगाएंगे तो स्क्वायर में शायद ये कटिंग होकर सिंपल हो जाए। तो ये आपके पास बेसिकली जो हमने रेडियस निकाल लिया है वो निकल आया है। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या करते हैं, पुट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये अब आपके पास आ जाएगी x - h का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। वैल्यू इसको पुट करते हैं, x माइनस एच, अब h आपके पास आ गया है 6, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के आपके पास माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 72 का स्क्वायर। तो ये आपके पास x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूला को खोलते जा रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। x का स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ार 12x, 6 का स्क्वायर 36, यह आ जाएगा y का स्क्वायर 6 टू ज़ार 12y, 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस 72 इधर आके माइनस 72 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 12y, 36 प्लस 36 ये आ जाएगा प्लस 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस ये सी इधर 0 कर दो इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लें कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 0 होती है तो ये चीज़ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमने पहले ही कहा था कि ये जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब हम चलते हैं इसी के पार्ट डी की जानिब। डी, अब पार्ट नंबर डी में जो उसने हमें वैल्यू दी है सेंटर की, वो यानी कि -9 और -6। तो आपके पास अगर हम क्वाड्रेंट का कंसेप्ट देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेंटर कहीं बनेगा ना, वो कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा इसका, यानी ये जो पॉइंट सेंटर होगा ना, ये किसी भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। इसको हम यूँ लिख लेते हैं -9 और -6 आ गया। और सेकंड जो उसने कहा है कि पासिस थ्रू द पॉइंट, और उसने हमें जो पॉइंट दिया हुआ था वो -20,8 था। तो इसका मतलब ये -20 x में होगा, यानी जो पॉइंट है वो आपके पास कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो सपोज करेंगे, हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट आ गया, -20,8 आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये r जो रेडियस है हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा आपको गिवन है वो आपके पास आ जाएगा, सेंटर उसने हमें दिया हुआ है -9, -6। तो सेंटर आपके पास होता है h, k। तो इसका मतलब आपके पास आ गया h इज इक्वल टू -9, k इज इक्वल टू -6। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको c कह देता हूँ और इसको मैं p कहता हूँ, तो रेडियस बनाने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास आ जाएगा cp इज इक्वल टू r, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके पॉइंट आप यूँ रख लेंगे, जो -9 और -6 है ये x1 और y1 है, और -20 और ये जो 8 है ये आपके पास x2 और y2 है। सिंपल आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करें तो x2 अब आपके पास आ जाएगा -20 माइनस फार्मूले का और -9 का स्क्वायर आ जाएगा, और y2 आ जाएगा 8 माइनस -6 का स्क्वायर। इस पे अंडर रूट डाल दें तो ये आ जाएगा -20 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6 का स्क्वायर। तो 20 में से 9 निकालेंगे, ये आ जाएगा -11 का स्क्वायर, 8 प्लस 6 14 का स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर हम इसमें से ले लें 11 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा 121, 14 का स्क्वायर होता है 196, इन दोनों को ऐड कर लें 121 प्लस 196। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 317, यानी जो रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ गया है अंडर रूट ऑफ 3, 1 और 7। तो बस हम इसको अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करते हैं और वहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो आपके पास आ जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आप सिंपल क्या कर दें, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो ये आ जाएगा x माइनस एच यानी कि -9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस के -6 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 317 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा x प्लस 9 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, 317। फार्मूला भी खोल दें, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का फार्मूला। फिर इसका भी खोलेंगे, आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 317। ब्रैकेट से हटा दें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 9 2 जार 18x, 9 का स्क्वायर 81, ये आ जाएगा y का स्क्वायर 6 2 जार 12y, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 317 इधर आके माइनस 317 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12y। इन कांस्टेंट को आप प्लस माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 81 प्लस 36 माइनस 317, तो ये आपके पास आ जाएगा -200 इक्वल टू 0। सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12y माइनस 200। अब ये जो कांस्टेंट है ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, और हम ये कह सकते हैं कि अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ पार्ट नंबर सी और डी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ऐसे लोगों से किनारा कीजिए जिनकी गुफ्तगू का मौजू दूसरों की ज़ात हो, क्योंकि जब आप वहाँ से उठेंगे तो अगला हदफ आप होंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।